কোলগেট স্ট্রং টিথ এখন 15% एक्स्ट्रा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आप सभी को शिनचैन दी मूवी लेजेंड कॉल्ड बुरी बुरी 3 मिनट्स चार्ज का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार और मिस्टीरियस मूवी है, तो अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि नोहारा फैमिली अपने घर पर एक वॉल हैंगिंग के पीछे पैरेलल वर्ल्ड को डिस्कवर करते हैं और उस पैरेलल वर्ल्ड में ढेर सारे मॉन्स्टर्स आ गए हैं जिनको उन्हें हराना पड़ेगा ताकि वो अपनी दुनिया में वापस जा सके। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो वो सारे मॉन्स्टर्स रियल वर्ल्ड पर भी अटैक कर सकते हैं, और ऐसा होने भी लगता है क्योंकि हम टीवी पर देखते हैं कि मॉन्स्टर्स का अटैक रियल वर्ल्ड पे भी इम्पैक्ट डाल रहा है। अब आगे की कहानी। टीवी पर वो न्यूज को देखकर हम देखते हैं कि शिनचैन जल्दी से हिमावारी को लेकर घर की तरफ बढ़ता है। घर पहुंचकर उसको पता चलता है कि मिसाई और हिरोशी उस मॉन्स्टर से लड़कर बहुत ज्यादा इंज्योर्ड हो गए हैं, और वो काफी निराश होकर कहते हैं कि इस बार का मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी टीवी पर भी ये दिखाया जाता है कि कासुकाबे के ऊपर वो काले बादल और ज्यादा छा गए हैं। इस समय हिरोशी चिल्ला चिल्ला कर मिराई मैन से बोलता है कि इस सिचुएशन का हम अभी कुछ नहीं कर सकते। ये सब देख और सुनकर हिमावारी बहुत जोर जोर से रोने लगती है, और तभी शिनचैन बोलता है कि मैं उस मॉन्स्टर से लड़ूंगा क्योंकि मैं हिमावारी का बड़ा भाई हूँ और ताकतवर इंसान हमेशा कमजोर इंसान की मदद करता है। रात का समय हो जाता है एंड हम देखते हैं कि हिरोशी और मिस्सी की रात की नींद उड़ गई है, मगर दूसरी तरफ शिनचैन उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए प्रिपरेशन ले रहा होता है। फिर वो फाइनली तैयार हो ही जाता है एंड मिराईमान को लेकर वो पैरेलल वर्ल्ड के अंदर चले जाता है। इस बार का मॉन्स्टर एक बड़े से स्लाइम जैसा होता है जो कि बहुत ही डरावना दिख रहा है, मगर बिना कुछ सोचे शिनचैन मिराईमैन को पकड़ के ट्रांसफॉर्म बोलने ही जाता है कि उसे हिरोशी आकर उंगली करता है एंड बोलता है कि तुम इस जंग में अकेले नहीं हो। और हम देखते हैं कि पूरी नोहारा फैमिली एक साथ असेंबल हो जाते हैं। फिर सबसे पहले हिरोशी मिराईमैन को पकड़ के ट्रांसफॉर्म होता है एंड उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए रेडी होता है, मगर मॉन्स्टर इतना पावरफुल है कि हिरोशी एक ही पल में उससे हार जाता है। अब मिसाई की बारी होती है और वो भी एक सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, मगर बाजा इधर भी नहीं पलटता और मिस्सी भी हार जाती है। इन सबको देखकर हिरोशी अपने सुप्रीम फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है उस मॉन्स्टर से लड़ने, मगर बात इस बार भी नहीं बनती और हिरोशी हार जाता है। और जब मिसाई अपनी फुल फोर्स से उस पर अटैक करती है तब वो मॉन्स्टर मिसाई के अटैक से ही उसको काउंटर अटैक कर देता है। जब आशा की उम्मीद ढलने लगती है तब शिनचैन शिनोजुके मैन में ट्रांसफॉर्म होता है, मगर मॉन्स्टर के सामने टिकने में तो उसको भी तकलीफ होती है। शिनचैन बहुत ही मुश्किल से उसके सारे अटैक्स को डॉज करता है, मगर उसी वक्त बदकिस्मती से शिनचैन का फ्यूल खत्म हो जाता है और वो सीधा उस मॉन्स्टर की मुंह की तरफ गिरने लगता है, मगर वो उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर कुछ ऐसा कर देता है जिससे वो मॉन्स्टर एकदम ही वीक हो जाता है। और तभी एक बड़ी सी बिल्डिंग नोहारा फैमिली के ऊपर गिरने वाली होती है, इसलिए शिनचैन तेजी से जाकर उस बिल्डिंग को नोहारा फैमिली के ऊपर गिरने से बचाता है। फिर अचानक से चारों तरफ रोशनी हो जाती है और हम देखते हैं कि नोहारा फैमिली एक्शन कामेन के हाथों के ऊपर बैठे हैं। फिर हमें पता चलता है कि एक्शन कामेन, क्वांटम रोबोट और बुरी बुरी साइमन शिनचैन की मदद करने आए हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही मॉन्स्टर्स है जिनको शिनचैन ने मुक्त कराया है। और उनके अंदर इंसाफ की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि उन सब का साइज बहुत ही ज्यादा हो जाता है और वो सब कोई मिलकर उस मॉन्स्टर पे धुआंधार अटैक्स करने लगते हैं। तभी शिनचैन, एक्शन कामेन और क्वांटम रोबोट एक सुपर प्लान बनाते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग सबसे पहले एक्शन कामेन उस मॉन्स्टर के मुंह पर एक्शन बीम शूट करता है, फिर क्वांटम रोबोट अपने हाथों के जरिए उस मॉन्स्टर का मुंह बड़े से खोलता है, और फिर शिनचैन उस मॉन्स्टर के मुंह पर जाके दोबारा से वही काम कर देता है जिससे वो मॉन्स्टर एकदम ही धराशायी होकर हार जाता है। और जब सभी को लगने लगता है कि उनकी जीत पक्की है तभी वो टोक्यो टावर के ऊपर ककून, जिधर से सारे मॉन्स्टर स्पॉन हो रहे थे, उधर से शिनचैन का एक रेप्लिका बाहर आता है। वो रेप्लिका शिनचैन से पूछता है तो तुमने मेरे सारे मॉन्स्टर्स को मार डाला है, जिसके जवाब पे शिनचैन बोलता है मैंने उन्हें मारा नहीं बल्कि सिर्फ इधर से आजाद कर दिया है, मगर बिना सोचे समझे वो रेप्लिका रियल शिनचैन पर अटैक कर देता है। इसलिए नोहारा फैमिली भी क्वांटम रोबोट के ऊपर सवार होके उसके पीछे चले जाते हैं और वो एक प्लान बनाते हैं कि क्वांटम रोबोट के ऊपर वो हिरोशी के सॉक्स लगा देते हैं और उस हाथ से वो उस रेप्लिका पर अटैक कर देते हैं, जिस कारण से वो रेप्लिका एकदम ही धराशायी हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो रेप्लिका सीधा जाके टोक्यो टावर से टकरा के नीचे गिर रहा होता है, मगर शिनचैन से ये सहा नहीं जाता और वो सीधा उसके रेप्लिका को बचाने चले जाता है, और उसे बचाने के चक्कर में शिनचैन भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। मिसाई बहुत ही दुखी होकर शिनचैन से पूछती है कि आखिर उसने उसकी मदद क्यों करी जबकि वो उसको मार रहा था। तब शिनचैन बोलता है कि एक ताकतवर इंसान को हमेशा एक कमजोर की मदद करनी चाहिए। कैमरा एंगल चेंज होता है एंड हम देखते हैं कि मिस्सी गुस्से में उस रेप्लिका को मार रही होती है और वो रेप्लिका इसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है
और टोक्यो में दोबारा शांति फैल आती है। उन्हें अपनी जीत का एहसास हो जाता है और क्वांटम रोबोट एक्शन काबिन का भी जाने का समय हो जाता है। फिर मिराई मैन भी जाने लगता है और जाने के पहले वो ये बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, स्पेस टाइम के अगेंस्ट मत जाना, वरना तुम लोग भी मॉन्स्टर में बदल जाओगे। और इसके बाद नोहारा फैमिली अपने रियल वर्ल्ड में रिटर्न कर जाते हैं और वो अपने वॉल हैंगिंग के पीछे कोई पैरेलल वर्ल्ड को ना देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो सभी अपने रेगुलर लाइफ में वापस आ जाते हैं एंड ये मूवी इधर पे एंड हो जाती है। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी? मुझे इसका प्लॉट बिल्डअप बहुत ही ज्यादा शानदार लगा, मगर इसका एंडिंग मुझे उतना खास नहीं लगा और मैं इस मूवी को 10 में से 8 देना चाहता हूँ। आप लोग भी मुझे जरूर से बताना आप इस मूवी को कितना रेटिंग दोगे और इसके बाद मैं कौन सी मूवी को एक्सप्लेन करूँ। तो अभी के लिए बाय बाय।